Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुजरात के अहमदाबाद में नदी में कूदकर जान देने वाली महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साबरमती नदी में हाल ही में आयशा नाम की महिला ने कूदकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद अब गुजरात पुलिस ने उनके पति को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब उसे अहमदाबाद लाने की तैयारी कर रही है। आयशा ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो हंसते और मुस्कुराते हुए अपनी अंतिम बात कहती हुई नजर आई थी। आयशा का वह अंतिम वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों की भावनाएं आयशा से जुड़ता चली गई। लोग जानना चाहते हैं कि आयशा के पति कौन था और क्या वजह थी कि उस खुशदिल लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आयशा का पति आरिफ अपने पिता बाबू खान के साथ जालौर की एक ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम करता है। उसके पुश्तैनी घर के बाहर 2 दुकान भी उसने किराए पर दे रखी है। आरिफ ग्रेनाइट फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर तैनात है, जबकि उसके पिता कंस्ट्रक्शन कंपनी को देखरेख का काम करते हैं। आयशा का राजस्थान के जालौर से बचपन से ही लगाव था। शहर के राजेंद्र नगर में आयशा का ननिहाल था। बचपन में जब भी उसके स्कूल की छुट्टियां होती थी तो वो अपने ननिहाल आ जाती थी। आयशा के मामा अमरुद्दीन बताते हैं कि जालौर से आयशा को काफ़ी लगाव देखते हुए उसके पिता माता ने उसकी शादी भी यहीं करवा दी। जालौर शहर के अस्पताल चौराहा निवासी आरिफ पुत्र बाबू खान के साथ वर्ष 2018 में आयशा की शादी हुई थी। आयशा के मामा ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही आरिफ और ससुराल के लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते आखिरकार आयशा ने अहमदाबाद की साबरमती में कूदकर जान दे दी। आयशा की मामा ने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए बताया कि आयशा का बचपन से ही जालौर से रिश्ता था। आयशा का ननिहाल जालौर में था। उसका कई बार जालौर आना जाना रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात जालौर निवासी आरिफ खान से हुई थी। वह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों के बीच बढ़ते प्यार को लेकर परिजनों ने भी दोनों की खुशी खुशी शादी करवा दी। आयशा के मामा के मुताबिक शादी के 1.5 साल बाद ही सारा प्यार नफरत में बदल गया, जिसके बाद दोनों के बीच रोज विवाद होने लगा। आयशा का पति आरिफ अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, जिस वजह से आयशा उसे जालौर में छोड़कर अपने मायके अहमदाबाद में चली आई। इतना कुछ हो जाने के बाद आयशा ने हर तरीके से अपने परिवार को वापस जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पति उसे नकारता रहा। आयशा ने अपने पति से आखिरी बार फोन पर बात की थी, जिसमें उसके पति ने मर जाने की बात कही थी, जिसके बाद आयशा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने से पहले उसके अपने पति आरिफ से किया वादा भी निभाया। उसने मरने का वीडियो और उसके परिजनों को भेजा। उस वीडियो में उसने जिक्र किया है कि इस मामले में आरिफ को परेशान नहीं किया जाए, लेकिन अब आरिफ इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। आयशा के मामा बताते हैं कि वो अपने पति आरिफ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो आरिफ के अलावा किसी से दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। आयशा के मामा के मुताबिक आयशा का बचपन से IAS बनने का सपना था। वह पढ़ने में काफ़ी होनहार थी। आयशा पति से लड़ाई के बाद अहमदाबाद में पिता के घर रहती थी। परेशानी के चलते उसके माता पिता ने उसे नौकरी करने को कहा था, जिसके बाद फरवरी में उसने एक निजी बैंक में नौकरी करनी भी शुरू कर दी थी। अपने अंतिम वीडियो में आयशा ने भले ही यह कदम कह दिया हो कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती हों और उसकी सारी गलतियों को माफ़ करती है, लेकिन उसके पिता लिकायत अली मकराड़ी अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहते हैं। आयशा के पिता लियाकत अली का कहना है कि चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन वो अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार उसके हत्यारों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। लियाकत अली मकरानी का कहना है कि मेरी बेटी को दहेज के लिए इतना सताया गया है कि उसे उसके ससुराल वालों ने 3 दिन तक खाना नहीं दिया है। मेरी बेटी फ़ोन पर अपने दिल की बात और उस पर हो रहे अत्याचार के बारे में हमें बता न पाए, इसलिए उसने फ़ोन भी छीन लिया गया था। मेरी बेटी को आत्महत्या के लिए उसके पति ने मजबूर किया है। मकराड़ी ने आगे कहा कि आयशा ने मुझे बताया था कि मुझे ससुराल वाले बेहद परेशान कर रहे हैं। मैं इन सब से थक गई हूँ, जिसके बाद मैं जालौर गया और अहमदाबाद अपने साथ लेकर आया, जिसके बाद 21 अगस्त को अहमदाबाद के वटवा में आयशा ने अपने पति आरिफ खान, सास ससुर और ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि आयशा ने अहमदाबाद की साबरमती नदी में 26 फरवरी की शाम को नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस युवती ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाकर उसे अपने माता पिता और दोस्त सहित अपने पति को भेजा था। वहीं उसने अपने पति को फ़ोन भी किया था। काफ़ी देर तक दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऑडियो में उसका पति उसे मर जाने को कह रहा है और साथ में मरने का वीडियो भी भेजने को बोल रहा है। वहीं मृतक आयशा ने कुछ देर बाद अपने परिजनों से भी बातचीत की। उसके माता पिता ने उसे काफ़ी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आयशा ने साबरमती नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.